चलिए, आप लोगों की अब परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और वर्ष भर हम लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, किस लिए कि परीक्षा में हमें अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियां रहती हैं हमारे पढ़ने के तरीके में, हमारी तैयारी में, हमारे लिखने के तरीके में, कि हम अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज मैं ये बताऊंगा कि किस समय अध्ययन करना चाहिए, कौन सा समय विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा होता है और कैसा खान पान होना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपको पढ़ा हुआ याद हो जाए। जो सही समय होता पढ़ने का, जब हम सुबह उठते हैं, यानी कि विद्यार्थी के लिए सबसे उचित समय अध्ययन करने का वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस समय हमारा जो दिमाग होता है वो 100% काम करता है, यानी कि बुद्धि पूरी तरह, दिमाग पूरी तरह खुला होता है। लेकिन ऐसा वो लोग ही कर पाएंगे जो रात्र को जल्दी सो जाएंगे। रात्र में जो पढ़ते हैं केवल 20% ही दिमाग काम करता है, जबकि सुबह 100% काम करता है। दूसरी बात, हमें याद कब होगा, हमारा दिमाग काम सबसे ज़्यादा कब करता है, जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन लेवल अच्छा, कल बताया था, तो नाश्ते के समय 80% तक ऑक्सीजन लेवल होता है और उसके बाद ये घटता जाता है। यानी कि सुबह सुबह हमारे दिमाग में, इस समय आप बैठे हैं, आपका मन कितना अच्छा है पढ़ने के लिए, जैसे ही दोपहर होगी तो आपको आलस आएगा, पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, कहेंगे कि अरे सर क्या बता रहे हैं, छुट्टी हो जल्दी। ये सुबह अच्छा लगता है। कहने का अर्थ ये है कि सुबह के समय सबसे अधिक ऑक्सीजन लेवल होता है। लेकिन ऑक्सीजन हम बीच में भी, दिन में भी, इसीलिए कहा गया योग प्राणायाम करने के लिए कि हम दिन में भी अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, जिससे कि तुम्हें पढ़ने में मन लगे। गहरी सांस लें, ठीक है, और 8 से 10 गिलास दिन में पानी पिए, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है जब पढ़ने का। इसलिए जो पढ़ने वाले विद्यार्थी साथ में बोतल लेकर बैठते हैं। और खान पान में जैसे कि प्रोटीन है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, ये बुद्धि को बढ़ाते हैं, हमारे दिमाग को बढ़ाते हैं, सप्लीमेंट्स। लेकिन प्रोटीन जो हमें दाल से मिलती, चने से मिलती है। तो बुद्धि कब बढ़ती है, एक तो दिमाग में, हमारे मन में ऑक्सीजन लेवल जो हमारा हो वो अच्छा हो, दूसरा ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ प्रोटीन भी हमारे दिमाग को। अध्ययन के लिए विद्यार्थी आलू खाकर या गेहूं खाकर बुद्धि काम नहीं करेगी, शरीर काम करेगा। जो लोग श्रम करते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की व्यवस्था होती है, वो खाएं। जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो आटा खाएं, चावल खाएं, आलू खाएं। लेकिन दिमाग को एनर्जी किससे मिलेगी, प्रोटीन से। इसीलिए दुनिया के ये चलते हैं, टीवी पे आप प्रचार देखते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि आपका जो घरेलू, घर में जो चीज़ें जो प्रोटीन दे सकें उनको खाएं, ठीक है। और गहरी सांस खींचें, पानी पिएं, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे। और सुबह पढ़ने की कोशिश करें, याद सुबह पढ़ा ही रहता है। दूसरी बात, कोई भी चीज़ पढ़ें तो ये सोच के पढ़ें कि ये हम दूसरों को पढ़ा सकें। एक कहावत है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि पढ़ो ऐसे कि जो पढ़ा सको। तुमने पढ़ा, अगर दूसरे को समझा नहीं सकते हो तो वो तुम्हारा पढ़ना सब बेकार, कि मैंने तो पढ़ लिया लेकिन दूसरे को नहीं बता सकते हैं। तो क्योंकि हम जब पढ़ लेते हैं, यदि उसकी अपनी आपस में चर्चा नहीं करते हैं, लोगों को बताएंगे नहीं, तो हमको याद नहीं होगा। हमें भी इतना नहीं, लेकिन हमारा ज्ञान तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ इसलिए है, अभी मैं भी पढ़ना बंद कर दूँ 1-2 साल तो मैं भी तुम्हारे ही जैसा हो जाऊँगा। लेकिन मैं चूँकि पढ़ता हूँ और तुमको पढ़ाता रहता हूँ, तो वो मेरा ज्ञान क्या होता, मजबूत होता रहता। फिर मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो पढ़ो ऐसे जो दूसरे को पढ़ा सको। घर में अपने छोटे भाई बहन उनको पढ़ाओ, जिससे तुम्हारी बुद्धि बढ़े, तुम्हारा ज्ञान बढ़े। अपने दोस्तों को पढ़ाओ, उनसे चर्चा करो, कोई नई चीज़ सुनो, सीखो तो दूसरों से चर्चा करो। तो जो खास बातें हैं वो 3 चीज़ें हैं कि एक तो सुबह पढ़ो, दूसरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर रखो, और तीसरा जो पढ़ो उसकी दूसरों के साथ चर्चा करो।